आज आप लोग की हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे ये लेसन 7 है एनसीईआरटी के बुक के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं केवल इस चैप्टर पे, ठीक है। देखिए पहले मूल बिंदुओं को पढ़ना क्या क्या इसके अंदर। चतुर्थांश बिंदु, मूल बिंदु, दूरी, मूल बिंदु, ए बी के विभाजन से दूरी, केंद्रक, बिंदु का रेखीय है या नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और के का मान। ये सब ज्ञात करने के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति में जानना है। अब सबसे पहले हम जानेंगे इस फिगर को। आप देखिए ये जो पड़ी रेखा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी रेखा है उसको हम बोलते हैं उद्धग्र रेखा, ठीक है। याद रखिएगा राइट हैंड साइड क्या होता है, प्लस में, क्या होता है, प्लस में, और ऊपर वाला भाग क्या होता है, प्लस में। ठीक इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस में, और नीचे वाला भाग क्या होता है, माइनस में। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ये पड़ी रेखा को हम एक्स कहते हैं और खड़ी रेखा को वाई। पड़ी रेखा को क्या कहते हैं, एक्स, और खड़ी रेखा को वाई। इसको हम एक्स बोलते हैं और इसके अपोजिट साइड को एक्स डैश, इसको वाई बोलते हैं, इसके अपोजिट साइड को वाई डैश। और ये जो बीच में जो कटान क्षेत्र है, जो यहाँ पे कटा, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पर किसी का निर्देशांक क्या होगा, 0 0। क्या होगा, एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। क्लियर है। चलो अब देखो, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज, या एक्स का निर्देशांक। जैसे मान लो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की, एक्स अक्ष यहाँ से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, भुज, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। जैसे यहाँ एक उदाहरण हम दिए 3 और 5 में। याद रखना कि जो आगे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज। ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बनेगा कभी भी। याद रखना कि देखो मान लो हम बिंदु ले लिए 5 और 8, ठीक है। इसे पूछेगा भुज कौन है, तो भुज कौन है, 5। यानी कि एक्स का जो वैल्यू रहता है उसको क्या कहते हैं, भुज। एक्स के वैल्यू को क्या कहते हैं हम, भुज। एक्स के वैल्यू को क्या कहते हैं, भुज। याद रखना एक्स के मान को क्या कहते हैं, भुज, और वाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। आगे जो रहता है वो किसका मान रहता है, एक्स का। याद रखना जो आगे रहता है वो किसका मान रहता है, एक्स का, और जो पीछे रहता है वो किसका मान रहता है, वाई का। ठीक है, खुला। आगे जो रहता है तो एक्स और पीछे जो रहता है तो वाई। यहाँ पे इसका नाम, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश। इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। मान लो तुमको दे दिया, जैसे देखो ये चिन्ह ध्यान देना, ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये वाला ध्यान देना थोड़ा सा। देखो मान लो तुमको दे दिया क्वेश्चन में -4 और 3, 1 नंबर हम जरूरी आएगा, किस चतुर्थांश में है, -4 और 3। तो याद रखो 3 क्या है, कोई चीज नहीं, मतलब क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। तो अब हमको दिमाग लगाना है कि पहले माइनस और फिर प्लस कौन से नंबर में, सेकेंड नंबर में। यानी क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। बोलो किसी कोई दिक्कत, ठीक है। मान लो अगर दे दिया -7 और -7 कौन चतुर्थांश में है, तो दोनों में माइनस कौन है, तृतीय चतुर्थांश। समझ आ रहा ना। मान लो इसी क्वेश्चन को और घुमा दिया, पूछ दिया कि -3 और 8 में भुज क्या है, -3 और 8 में भुज क्या, जल्दी बताओ, -3 क्या है, भुज, और ये 8 क्या हो गया, अगर मान लो पूछ दिया -6 और 2 में एक्स का मान क्या है, -6,
और वाई का मान 2। तो आगे वाले को क्या कहते हैं, x, पीछे वाले को क्या कहते हैं, ये सब समझ में आया हमको ना। चलो बहुत अच्छा। अब देखो ये सबसे पहले 0 डिग्री से शुरू होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश के मूल यहाँ पे जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे 0। 0 के बाद क्या गया 90, 90 के बाद 180, फिर 200, अब फिर 360 बोलिए या 0, बात एक ही है। किसी को कोई दिक्कत इसमें समझने में। चलो अब यहाँ देखो ये नंबर फर्स्ट है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। हम बता देना नीचे वाले को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। गुलशन सी ऑन द बोर्ड। उद्दग्र रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। उद्दग्र रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। किसी कोई दिक्कत। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्लियर है। चलो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। क्या होता है, लिखे थे नाम। किसी बिंदु का नियामक एक्स और वाई होता है। मान लीजिए किसी बिंदु का नियामक, जैसे हम एक क्लास में लोग से पूछेंगे, मान लो सुपर यहाँ पे देखो दिख रहा है सबको ना। मान लो यहाँ पे हम एक रेखा खींचे, ठीक है, और ऐसे ध्यान देना 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन तुम लोग को छूट गया था जिसको हम अभी बता रहे हैं। -1 2 3 और क्या हो गया 4। -1 -2 -3 -4, ठीक है। -1 -2 -3 -4 इसको बोलते हैं x डैश y y डैश। अगर आपको इसमें कह दे कि बिंदु दर्शाइए, कितना 2 और 3 बिंदु को दर्शाना है। किस बिंदु को, 2 और 3, 2 और 3। देखो कितना आसानी से हम दर्शाएंगे, ध्यान देना 2। तो आगे वाला किसका वैल्यू रहता है, x का। तो x में कहा जाएंगे हम 2 तक, कहा जाएंगे यहाँ पे, किसी को दिक्कत। और y में कहा जाएंगे हम 3 तक, कहा जाएंगे 3 तक। 1 2 3। तो इससे इसको बढ़ाएंगे, देखिए है ना। x वाला कितना हो गया 2 और y वाला कितना हो गया 3। यानी यहाँ पे जो बिंदु हुआ इसका मान क्या हुआ, 2 और 3। दोनों बिंदु लेने आ जाएगा, समझा। हाँ बस हो गया। अगर मान लो माइनस में दे तो हम ई पर ही चलेंगे। जैसे एक और बिंदु देखो, मान लो दे दिया -3, ठीक है, -3 और y बराबर दे दिया 4। सपोज चाहे y बराबर मान लो 2 दे दिया, तब तो एक में हम कहा जाएंगे, माइनस वाला में कहा जाएंगे, माइनस वाला। तो एक वाला माइनस कहाँ है, देखो ध्यान दो, एक वाला माइनस यहाँ है ना, यहाँ पे -3 -3 और y बराबर कहाँ जाएंगे, 2 के सामने। देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है, +2 के सामने पढ़े ना हम, और यहाँ माइनस के सामने ये वाला जो बिंदु होगा क्या होगा, -3 और 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत समझने में, बिंदु पहचानने आ जाएगा ना। चलो बहुत अच्छा। अब देखो इसके आगे, ठीक है, दूरी सूत्र ये आपको अर्थ में लिखा हुआ है, ये मूल सूत्र है। याद रखना x के निर्देशांक का अंतर और y के निर्देशांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते क्या कहलाएगा, दूरी सूत्र। यानी x1 - x2 और y1 - y2। एक चीज ध्यान देना, कभी कभी बुक में तुमको ऐसे भी देगा, इस सूत्र को देखो घुमा देगा ऐसे, कहीं कहीं देगा x2 - x1, ठीक है, और स्क्वायर और y2 - y1। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही चीज है। क्योंकि कभी भी अगर प्लस में आए या माइनस, स्क्वायर करने के बाद ओनली फॉर प्लस में ही आएगा, कोई दिक्कत। चलो अब देखो ये सूत्र मूल बिंदु का x² और y² x² और y²। विभाजन सूत्र x1 y1 x2 y1 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। इसके सूत्र अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों होता है, ठीक है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन में m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1, ठीक है। इस सूत्र बनाना बिल्कुल आसान है।
आप एम एक्स प्लस एम एक्स कर दीजिए, ठीक है। अब बाटे एम प्लस एम कर दीजिए, ठीक है। और ई पटी क्या कर दीजिए एम वाई प्लस एम वाई बाटे एम प्लस एम। अब बैठा दीजिए 1 2 2 1 12 21 यहाँ भी वही 12 21 यहाँ 12 बन गया सूत्र। वैसे बाहर विभाजन में केवल चिन्ह यही होगा, खाली चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस। अब देखो मध्य बिंदु एक्स वाई का क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखो ये 3 बिंदु वाला है, ऐसे एग्जाम में ये पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जान लीजिए 3 बिंदु वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ ये पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो सबसे आसान तरीका दिखाते हैं सूत्र बनाने का, खाली तुम लोग एक बार देख लोगे सीख लोगे। देखो 1/2, ठीक है। सूत्र देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र हम कैसे बनाएंगे। अब नंबर यहाँ पे कहीं लिख लेना है 1 2 और 3। अब यहाँ पे लिखो 3 बार, एक बार फिर प्लस देके 2 बार, जहां दिक्कत हुआ वहां बोलना, ठीक है। फिर प्लस देके 3 बार। अब देखो सूत्र हम कैसे बनाएंगे ध्यान दो, ये आपको लिख देना के बार 3 बार, एक बार 2 बार और एक 3 बार। अब आगे 1/2 लगाना। अब देखो ये नंबर है ना 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बैठा जाएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब जब यहाँ हम 1 ले लिए तो बचा मेरा क्या 2 और 3, यहाँ पे भरा जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ का लिए ऐसे चलेगा 3 ऐसे, ध्यान देना यहाँ हम का लिए 2 लिए, अब इधर का लिए 2, तो बचा कुछ पहले मेरा 3 है, अब बाद में मेरा कितना है 1 है। समझ में आ रहा सूत्र। अब ये हमने क्या लिया 3 को ले लिया, तो मेरा सबसे पहले फिर 3 के बाद क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा 2। बोलो याद करने की जरूरत है। आप लोग इस तरह से इसको सूत्र को अपने बना के लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पे देखो 3 बिंदु x2 y2, यहाँ पे एक बिंदु छुटा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसमें एक बिंदु छुटा हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बने त्रिभुज के केंद्र का गुरुत्व केंद्र बराबर x1 x2 x3 by 2 y1 y2 y3 by 2, ठीक है। और 3 बिंदु x1 ये तीनों बिंदु दे दिया से बने त्रिभुज का अंतर केंद्र बराबर ax1 bx2 और cx3। यहाँ पे ay1 by2 और cy3 क्या होगा a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस, मतलब मान के रखना है, ऐसे ही सब विचार कर, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक आपको बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। चलो थोड़ा सा रुक जाओ।